दैट इज सिंटैक्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, भाई सिंटैक्स का नाम सुना है कभी किसी ने पहले? अच्छा चलो पहले थोड़ी सी बुक की वर्डिंग डिस्कस कर लें ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए। सिंटैक्स टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू रीड अ सेट ऑफ कोड। सिंटैक्स इज बेसिकली व्हाट? इट्स टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू रीड द सेट ऑफ कोड, कोड को कैसे पढ़ना है। इट कैन बी द स्टाइल, राइटिंग स्टाइल ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सिंटैक्स इट इज एसेंशियली अ सेट ऑफ keywords and characters that a computer can read। ये set of keywords होते हैं जो कंप्यूटर रीड कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है और कन्वर्ट इनटू द टास्क दैट नीडेड, और जो टास्क हमें परफॉर्म करवाना है उसमें कन्वर्ट कर सके, कोड को रीड करता है। ओके ठीक है। टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर बेस्ड ऑन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, while visual programming languages like Visual Basic and based on the layout and connections between the symbols which may be the textual or the graphical। अच्छा अभी ये सारी बातें तुमने पढ़ लिया, मैं थोड़ा सा आसान अल्फाज में क्लियर कर दूँ। सिंटैक्स वो राइटिंग स्टाइल है जिसको यूज़ करते हुए हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं और ताकि उस फॉर्मेट को, उस स्पेसिफिक फॉर्मेट को कंप्यूटर रीड करने की एबिलिटी रखे, समझ सके। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल भाई मैंने एक कीवर्ड प्रिंट करवाना है, वो क्या है? हेलो वर्ल्ड। क्या है? हेलो वर्ल्ड। आपके सबके पास अगर बुक मौजूद है इस वक्त तो बुक में आप देख सकते हैं वो कीवर्ड नीचे लिखा हुआ होगा इस टॉपिक के नीचे, सिंटैक्स के नीचे। क्या है? हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए ना मुझे C++ ने एक स्पेसिफिक सिंटैक्स राइटिंग स्टाइल दिया है। अगर आप इस तरीके से अपनी इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे तो वो प्रिंट होगा, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। वो क्या है भाई? सी आउट, ठीक है, 2 एंगुलर ब्रैकेट्स टू द आउटवर्ड, उसके बाद हम हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी प्रिंट, ठीक है। जिसको मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊं, क्या है प्रिंट है उसका? एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, सी आउट, एंगुलर ब्रैकेट्स, इन्वर्टेड कॉमा, जिसको कोटेशन मार्क भी बोलते हैं, हेलो वर्ल्ड और टर्मिनेटर, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द सिंटैक्स। अगर मुझे ये हेलो वर्ल्ड कीवर्ड प्रिंट करवाना है तो उसके लिए मुझे ये वाला सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा, राइटिंग स्टाइल, अदरवाइज ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं होगा। तो दैट इज एक्चुअली द रिक्वायरमेंट, ठीक है, टू परफॉर्म एनी टास्क। ये मुझे टास्क परफॉर्म करवाना था, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना, तो उसके लिए मुझे ये रिक्वायरमेंट है, ये मुझे फॉलो करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अगर मैं यहाँ से टर्मिनेटर हटा दूँ, अगर ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? एरर आ जाएगा। अब ये सी आउट क्या है? कुछ मुझे जहन का सवाल आया कि सर ये सी आउट क्या है? सी आउट एक आउटपुट स्टेटमेंट होती है जो कि कोई चीज़ प्रिंट करवाने के लिए, आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। इस लैंग्वेज का पार्ट है। अगर इस लैंग्वेज में कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो उसके लिए कीवर्ड यूज़ करते हैं, इसको सी आउट कहते हैं। इसको हम इन डिटेल चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 हमारा है इसी से रिलेटेड कि इनपुट स्टेटमेंट कौन सी है, आउटपुट स्टेटमेंट कौन सी है, वहाँ हमने ये सारी पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, तो ये आई होप सो ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। ये क्या है? ये एंगुलर ब्रैकेट्स है। एंगुलर ब्रैकेट्स का मुंह जब बाहर की तरफ होता है इसका मतलब है हमें आउटपुट प्रिंट करवाना है, और जब अंदर की तरफ होता है तो इसका मतलब हमें कोई इनपुट चीज़ लेनी है। अगर कोई हमें चीज़ इनपुट लेनी होती है यूजर से, ठीक है, तो वहाँ पे हम एंगुलर ब्रैकेट्स अंदर की तरफ यूज़ करते हैं, और कुछ चीज़ प्रिंट करवानी है मतलब आउटपुट देना है तो हम बाहर की तरफ यूज़ करते हैं। और ये क्या है? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर हमें ये बताता है, सॉरी प्रोग्राम मशीन को ये बताता है कि यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट एंड हो गई है, इसको अब एग्जीक्यूट करना है। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, तो ये हम सिंटैक्स की बात कर रहे हैं, तो दिस इज एक्चुअली द सिंटैक्स, ठीक है, जिसकी मदद से कोई भी टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कहलाती हैं। गॉट इट नाउ?